पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ। आज जिस मशीन का अनबॉक्सिंग है ना, वो एक पेड़ पौधे काटने की मशीन है। मैं किसी को नहीं कहता कि ऐसे पेड़ पौधे काटो, पर हमारे क्या है कि गौ माता के लिए हमें चारा भी चाहिए, और उनके लिए जो खाना बनाते हैं ना, जो वो खाती हैं, बंटा वगैरह जो बोलते हैं उनको, खड़ चूरी, उसको पकाने के लिए मिट्टी के चूल्हे के ऊपर लकड़ियाँ चाहिए। इसलिए लकड़ियाँ छोटी छोटी काटने के लिए मशीन लाया हूँ। तो चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। BSC पावर बेस्ट चेन शो। इस मशीन को चेन शो बोलते हैं, कई अलग अलग मॉडल्स में आती है ये। मैं जो लाया हूँ वो है 1900 BSC 1900 इलेक्ट्रिक है ये। इसमें 2-3 मॉडल आते हैं, एक डीजल का आता है, एक पेट्रोल का आता है, और ये इलेक्ट्रिक आता है। ऑब्वियसली पेट्रोल वाली में पेट्रोल डलेगा, डीजल वाली में डीजल, और इसमें लगती है बिजली, है ना। और अब उल्टी अनबॉक्सिंग आप देखने को मिलेगी आपको। लोग कहते हैं ना बॉक्स में क्या क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो बॉक्स है, और ये है वो मशीन, ये है वो BSC 1900 BSC 1900। इसका ये तार है बढ़िया सा, है ना, शानदार तार है, 3 पिन है। और बॉक्स में क्या क्या आता है ये तो आपको दिखाना ज़रूरी है। बॉक्स के अंदर आता है, एक तो ये मशीन आती है, एक ये आता है ऊपर वाला कवर, ताकि क्या है आप इसको लेके जाओ ना, ट्रेवल करो तो किसी को, उसकी कंटीली होती है इसकी जो चैन है ना, वो किसी को लग भी सकती है इसलिए। और ये भी बाहर निकला हुआ आता है, खोलेंगे अभी दिखाएंगे। ये सेफ्टी वाला है, ये भी बाहर लगा हुआ रहता है ना। और ये इसमें ऑयल डालने का है, ऑयल डलता है इसके अंदर ताकि लुब्रिकेंट रहे ना, तो फिर अच्छी तरीके से चले। ये इसका मेन बटन है, ये कोई नहीं बताएगा। इसको दबाकर फिर इसको प्रेस करते हैं ना, इसको दबाकर यूँ। अगर ये दबा हुआ नहीं है तो मशीन नहीं चलेगी। इसको दबाओ और फिर ये होगा, है ना। ठीक है, बॉक्स में ये सब चीज़ें आई थी जो मैंने बताई आपको, और साथ में 2-3 चीज़ें और आएंगी। वो क्या है वो दिखा देता हूँ। एक तो थैली आएगी, है ना, और एक ये ऑयल वाला आएगा। इसमें ऑयल आप चैन में भी लगा सकते हो और वैसे भी यूज़ में ले सकते हो। और ये एक पेचकस आएगा, है ना, स्टार वाला। ये पता नहीं मेरे को काय का है, मैं खुद भी नहीं जानता क्या है। ठीक है, ये एक रेंच तो नहीं, इसको पाना बोलते हैं, पाना, है ना। इसके अंदर 2 बोल्ट लगे हुए हैं, उन बोल्ट के लिए ये पाना, ये काम में आता है। ठीक है, इससे बड़ा वाला जो मॉडल है ना 2200, उसके अंदर आते हैं ये ग्लव्स। पर मैं ऐसे यूट्यूब में किसी का वीडियो देख रहा था तो उसमें 2200 में था, लेकिन मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ कि 1900 में भी आप लाओ, क्योंकि कटिंग वटिंग करते हो आप हाथ से, तो हो सकता है कोई कांटा वाटा छुप जाए, उसको छोड़ने के लिए आप ऐसे मशीन इधर उधर हो जाए तो लग जाएगी बहुत ज़्यादा, है ना। तो ये ग्लव्स आप ज़रूर लाना। ये एक एक्स्ट्रा चेन मैंने खरीदी है, आती तो इसके साथ एक ही है, लेकिन एक एक्स्ट्रा चेन खरीदी है, क्योंकि आप जब खेत खलियान में, गांव में कहीं जाते हो तो वहाँ उस वक्त चेन अवेलेबल हो, ज़रूरी नहीं, काम बीच में रोकना पड़ेगा, इसलिए एक्स्ट्रा चेन। और मैंने किसी को बुलाया था ये सब काम करवाने के लिए। उन सज्जन ने मुझे बताया कि ये 300 रुपये की आती है। नहीं, ये केवल 75 रुपीज़ की आती है, और ये आप एक्स्ट्रा रखेंगे तो आपके फ़ायदा होगा। बॉक्स के लिए इतनी बात हो गई। अब आते हैं मशीन की तरफ। अब करेंगे उल्टी अनबॉक्सिंग, है ना, उल्टा चलेंगे अपन। ठीक है, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं आपको। मैं ये भी लाया हूँ, ये इसलिए लाया हूँ कि आप घर के अंदर कमरे में तो करोगे नहीं, इसलिए आपको कहीं दूर, थोड़ा दूर ले जाके ही करनी पड़ेगी जो भी आपको कटिंग करनी है। तो एक तो ये मैंने ये किया है ना। वैसे तो ये पावर है, लेकिन आपकी फिटिंग कैसी उसके ऊपर डिपेंड है। ये इसमें लगा लो, है ना, और ये बटन रखो। एक स्विच यहाँ हो जाएगा, एक स्विच आपके हाथ में, एक स्विच आपके हाथ में है, एक स्विच आपके हाथ में है ये वाला, और एक ये स्विच ये है। तो ये स्विच आप वहाँ लगा देना, यहाँ से चालू कर लेना, यहाँ से चालू कर लेना। ये आपकी सेफ्टी के लिए है ना, ताकि बार बार तार नहीं बदलना पड़े। अब सबसे पहले अपन ये करेंगे कि आपको दिखाएंगे कि कहाँ से क्या खुला है, कैसे ये हुई है। ये पेचकस है, इससे मैं ये खोलता हूँ। तीनों पेच ऐसे लगे रहते हैं, है ना। और ये खोल लिया, इसको ऐसे ही लगाना बाद में आपको। ठीक है, ये क्या है, ऊपर से सेफ्टी के लिए आता है, कोई जाड़ी वाड़ी आपके लगे नहीं, इसलिए यूँ यूँ लगता है ये मैंने इसके ऊपर यूँ कवर लगा रखा है ना। ये क्या कटीली होती है तार, बहुत ज़्यादा
हाथ लगते ही हाथ भी लग जाता है। अब ये लूज़ हो रखी है थोड़ी, है ना, इसको थोड़ा टाइट करेंगे, बाद में करेंगे। एक बार तो मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा रहा हूँ। ये है वो पाना, ये लगेगा इसमें, है ना, इससे इसको खुल जाएगा ये, ठीक है, ये खुल गया, इससे अलग हो जाता है। ये एक बटन भी है, इससे क्या चेन को टाइट कर सकते हैं, इतना ही मुझे पता है। और आप किसी रोज़ जो करते हैं उनसे पूछना ये किस चीज़ का है बटन, है ना। ये यूँ खुलता है, ये यूँ, ठीक है। इसके अंदर से ऐसा दिखता है, ये इसमें अटक जाता है शायद, ये दोनों इसमें लग जाते हैं। और ये कुछ एडजस्टेबल है, ये देखो, इससे ये एडजस्ट होता है, कुछ तो कुछ होता है इससे, वो तो ज़्यादा जानने वाले बताएंगे। ये है चेन ये जो राउंड है ना, ये घूमती है फुल स्पीड से, तो इसके कारण ये पूरी चेन घूमती है। और ये इसका प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे ये घूमती है। प्लेटफॉर्म पे घूमना इन द सेंस कि इसके ऊपर चिपकी रहती है। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि ये अब ढीली हो गई तो ये निकल सकती है, वरना ढीली नहीं रहनी चाहिए, है ना। तो ये चेन है ना, इसमें से अपन यूँ निकाल लेते हैं। सबसे ज़्यादा खांडे की धार जो काम है ना करना मुश्किल, वो यही है। तो अपन इसको ऐसे ऊपर लेंगे, एक बार देख रहे हो ना, ऐसे ले लें तो ये चेन इससे निकल जाएगी, बस। ये इतना ही बड़ा है। अब इसमें क्या है, चेन कौन सा ऊपर रहना चाहिए, ये वाला ऊपर रहना चाहिए, जिसमें देखो आप पास से देखो, जो कंटीली चीज़ें है ना ये ऊपर रहना चाहिए। और ये सब एक जैसे है ना, ये देखो ये सब एक जैसे, ये इसके अंदर बीच में लगेंगे, है ना, इसमें फिट हो जाएंगे और इसी पर घूमेंगे। तो ये सारे जो वो इसमें यूँ लग जाते हैं, यूँ लग जाते हैं, यूँ, तो इसमें फिट हो जाती है। और ये जो ऊपर काटने वाला है वो इसमें हो जाता है इस तरीके से। ये 6 इंच की है, ये इस पर 6 इंच लिखा हुआ है, वैसे नंबर इसका 1900 है, ठीक है। ये आपने देख लिया। सबसे ज़्यादा समस्या या सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखने वाली बात है वो चेन को इस पर सेट करने की। मैंने 2-3 वीडियो देखे थे, उसमें ये नहीं बताया कि कैसे सेट करते, डायरेक्ट लगी हुई दिखा दी, तो मैं समझ नहीं पाया कि क्या चक्कर क्या है। अच्छा, अब इसके अलावा ये मैंने आपको बताया था कि ये भी एक चीज़ है सेफ्टी के लिए किया हुआ है, ये वाला, ये जो है ना, जो फाइट टाइप का सा है ये, है ना, ये भी इसके साथ ही आता है, खुला हुआ आता है ना। तो ये आप इस पे लगा लेना, मतलब कैसे लगाओगे वो भी बता देता हूँ एक बार। आता है, इसको यहाँ रख दो, दोनों तरफ से लगाओगे तो ये इधर क्या है, इसके आगे आउट हो जाएंगे इसके छेद। तो इसको जैसे लगाओ जिसमें सामने छेद बिल्कुल सामने आ जाए ना, वहाँ उसी में लगा देना। ये क्या है, एक तरीके से सेफ्टी के लिए है। अब ये हम इस पे लगा चुके हैं, ठीक है। अब लगाएंगे, चेन लगाने की बारी आएगी, सबसे इम्पोर्टेंट काम यही है ना। तो क्या करेंगे, इस चेन को लेंगे, है ना, और इसका सामने का कैसे है, ऐसे है ना, ऊपर नंबर है ना, तो ये यूँ आएगा, ऐसे यूँ नहीं लगेगा, है ना, ये यूँ आएगा, क्योंकि ये ऐसे चलेगी ना, ये नंबर है तो नंबर भी सीधे रहने चाहिए, ठीक है। अब इसको हम इस पे लगाएंगे, इस चेन को ऐसा सीधा कर लिया, ठीक है। अब करने के बाद में पूरा इस पे ले लेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट इस मशीन में ध्यान देने वाली बात यही है कि चेन को फिटिंग आप कैसे करते हो। चेन को फिटिंग ऐसे करोगे ना तो ये सेट हो जाएगा इसमें मामला। यहाँ लगाओ इसमें, ठीक है, और ये इसके अंदर आनी चाहिए। करामात की बात यही है कि ये इसमें फिट हो जाए, इसमें फिट होते हुए इसके ऊपर लगी हुई रही और ये हो जाए। ये देखो ये हो गई, ठीक है। अब ये इसमें सेट हो गई। अब ये टाइट नहीं है, टाइट कैसे होगी, वो टाइट करने के लिए हमें इस पर करना पड़ेगा। देख लिया आपने, यस कर दिया। अब अपन लगाएंगे इसके ऊपर ये वाला लगाएंगे, ये वाला लगा दिया, फिट हो गया। और अब लगाएंगे पेच जो है ना, इसमें भी ध्यान रखने वाली बात है एक, वो क्या है, 2 बार इसको घुमा दिया, 1 बार इसको घुमा दिया, फिर इसको घुमा दिया, फिर इसको घुमा दिया, दोनों बराबर कसे जाने चाहिए, तभी चेन है ना टाइट हो पाएगी। अगर चेन ढीली होगी तो काम नहीं करेगी, समझ रहे हो आप मेरी बात को। और ये सीधा रहना चाहिए, सीधा मतलब ऐसे न तो नीचे की तरफ झुका हुआ हो न ज़्यादा ऊपर हो, सीधा बिल्कुल स्ट्रेट होगा ना, सामने उसके जो पुली उसको खींचती है उस चेन को, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। अब इसको हम करेंगे टाइट, इधर से पकड़ के, एक इसको घुमा दिया, फिर एक इसको घुमा दिया, है ना, फिर एक इसको घुमा दिया। ऐसा नहीं हो ये ज़्यादा बंद कर दिया, ये वो थोड़ा कम कर दिया, दोनों को बराबर कसेंगे ना तभी वो सही रहेगा। ये अंदर का जो है पेच दिखने लग जाएगा। अब ये देखो इसमें थोड़ा खड्डा है, ये थोड़ा ऊपर आ गया, तो इसी को थोड़ा ज़्यादा करेंगे, है ना, तब टाइट हो गई। ये देखो
अब ये चेन थोड़ी थोड़ी टाइट होती जा रही है ना, चेन इसी पे घूमेगी। अब बिल्कुल टाइट हो गया है ना, बिल्कुल टाइट भी नहीं करना, थोड़ा ठीक ठीक करना, ये जो घूमेगी जो लूज होगी ये, है ना। अब मैंने इसको कर दिया, थोड़ा थोड़ा दोनों पेच बाहर आए हुए, ठीक है। और इसको ये देखो अभी भी ये लूज, अब इसको लूज या टाइट करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। एक बात मैं आपको बताना भूल गया था, वो ये है कि ये थोड़ा सा आगे खींच के फिर इसमें पेच लगाना, आगे खींच के, तो ये चेन क्या टाइट हो जाएगी, वरना लूज रहने का डर है। और इसको इतना ज़्यादा टाइट भी शायद मेरे हिसाब से नहीं करना है, पता नहीं, मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है, पर ये चलती है क्या पहले अपन चेक करेंगे। अगर ये चलती है तो इतना टाइट किया हुआ ही खूब है ना। पूरा कसना नहीं चाहिए, थोड़ा सा मेरे को हिसाब से कह नहीं सकते भैया, और किसी जो प्रोफेशनल है ना उससे ज़रूर पूछना आप, है ना। ये ठीक लग रहा है मेरे को, तो चैन भी ठीक लग रही है, ठीक है। अब ये लगा लेंगे, जो वापस पहले वाला था ना, ये वाला ये लगा लेंगे, ठीक है। ये लगाते हैं, लिया बीच किसके, ये क्या है, सेफ्टी रहती है हाथों की, हाथ इसमें पैक भी हो जाते हैं, और इधर से कोई छड़ी वड़ी नहीं लगती उंगलियों के। सोचो एकदम से कोई कांटा लगे और आपकी मशीन का हाथ हिल जाए तो दिक्कत हो सकती है ना, इसलिए सेफ्टी ज़रूरी है। टाइट, तो दोस्तों प्लग लगा लिया, आप चला के देखते हैं चलती है क्या, है ना। तो जैसी भी आई वैसी अनबॉक्सिंग करती। इसमें ऑयल ज़रूर डालना है ना, इसमें ऑयल डालोगे तो ये थोड़ा स्मूथली घूमेगा। और इस पर भी थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाना चाहिए। उन जिन्होंने जिनसे हमने ख़रीदी थी ना, उनसे पूछा तो उनका इस पर थोड़ा ऑयल लगा, और इसमें भी थोड़ा, तो इससे क्या है, लुब्रिकेसी से ये ठीक रहता है। थैंक यू, देखा आपने। अब ये क्या है, जब भी आप इसको यूज़ नहीं करो ना तो बटन बंद कर दो और ये इस पे लगा के रखो ताकि किसी को चोट नहीं लगे। ये लगाना ज़रूरी है ना, क्योंकि इसके जो आगे वाले हैं बहुत तीखे आते हैं, है ना। अब ये एकदम से किसी को भी लगेगा नहीं। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, पेड़ लगाने चाहिए, काटने नहीं चाहिए। छोटी छोटी लकड़ियाँ जो चूल्हे में चाहिए होती है ना, गाँव में ख़ास तौर से गौ माता के लिए जो चारा हम देना चाहते हैं ना, उसके लिए मशीन लाई हुई है। एक ये मशीन खरीदो तो कम से कम 100 पेड़ भी लगाना आप। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।